जंगवैदन देवासां धर्माणि वर्तमन्यासं देहानाकं महिमानः चतुर्वे साध्या सन्ति देवाः यतो यदा समीहति ततुभ्यं कुरु समं कुरु प्रजाभिभ्यं न पशुभ्यम्बे अम्बिके अम्बालिके नो मानयति कन्दनं सत्सं कृत्वा सुभद्रिकां काम्बीलवासिनीं नैन्दौरप्रान्धा सन्ति ते मे सहायक प्रोफेसर चिंतायन कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेर मधुबनी। छात्र एवं छात्राओं, आज की तारीख 15 जुलाई 15/7/2020 ईस्वी उपशास्त्री प्रथम वर्ष हितोपदेश आगे ले जा रहा हूँ। 55 श्लोक तक पढ़ाए हैं। आगे गद्य है। गद्य है मृग काक श्रृंगार कथा। अस्थि मगध देशे चंपकवती नाम अरण्यानि तस्यां विराट महता स्नेहेन मृगकाको निवसतः स च मृगः स्वेच्छया भ्राम्यन् हितपुष्टांगः केनचित् शृङ्गालेन अवलोकितः तं दृष्ट्वा शृङ्गालो अचिन्त्यत आह कथमेतन् मांसं सुललितं भक्ष्यामि भवतु विश्वासं तावदुत्पादयामि इत्यालोच्य मुपसीत्या अब्रवीत् मित्रः कुशलं ते मृगोरोक्तं कस्त्वं स्वभ्रूति क्षुद्रबुद्धिनामा जम्बू करोऽहम् अत्रारण्ये बन्धहीनो मृतवत् एकाकी दिवसाम् इदानीं त्वां मृतमाङ्क्त्याद् पुनः सबन्धुर्जीवलोकं प्रविष्टोऽस्मि। अधुना ताव अनुचरेण मया सर्वथा भवितव्यमिति मृगरूरोक्तम् एवमस्तु। अस्थि मगध देशे चंपकवती नाम आरण्यनी। इसका अर्थ है कि मगध देश में चंपकवती नाम का बड़ा जंगल है। उसमें बहुत काल से बड़े प्रेम के साथ मृग और कौवा निवास करते थे। हृष्ट पुष्ट अंग वाले अपनी इच्छा से घूमते हुए उस मृग को सियार ने देखा। उसे देखकर सियार ने सोचा किस प्रकार से मनोहर इसके मांस को खा जाऊं। अच्छा, पहले इसको विश्वास कराता हूँ। ऐसा विचार कर उसके पास जाकर उसने कहा, मित्र आप कुशल हैं? मृग ने कहा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं क्षुद्र बुद्धि नामक सियार हूँ। इस जंगल में किसी बंधु के न रहने से मरे हुए समान होकर अकेले ही रहता हूँ। इस समय आप ऐसे मित्र को पाकर फिर बंधुयुक्त होकर जीवलोक में प्रवेश किया हूँ। इस समय मुझे सर्वथा आपका अनुसर होना चाहिए। मृग ने कहा, ऐसा ही हो। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, यह कथा है। गद्य देकर रस में कहता है अर्थ लिखने के लिए। मृग काक श्रृंगार कथा है। आगे फिर गद्य। ततः पश्चात् तदंगति वेष्टरी भगवती मरीचमालिनी तो मृगस्य
वासभूमिं गतो तत्र चंपक वृक्ष शाखायां सुबुद्धि नामा काकुमृगस्य चिरमित्रं निवसति। तौ दृष्ट्वा काको अवदत् सखे चित्रांग कोऽयं द्वितीयः मृगो ब्रूते जम्बूकोय मसमत शंख भिक्षान्गतः। काको ब्रूते मित्रः अकस्मादागन्तुना सह मैत्री न युक्ता तन्भद्रमाचरितम्। फिर इसका अर्थ इस प्रकार है, उसके अनंतर उसके बाद किरणमाली भगवान सूर्य के अस्त पर्वत को जाने पर मृग और सियार मृग के वास स्थान में गए। वहां पर चंपक वृक्ष की शाखा यानी डाल पर मृग का पुराना मित्र सुबुद्धि नाम का कौवा रहता है। उन दोनों को देखकर कौवा ने कहा, मित्र चित्रांग, यह दूसरा कौन है? मृग कहता है, यह प्यार मेरी मित्रता की इच्छा करता हुआ आया है। कौवा कहता है, मित्र अकस्मात आए हुए अतिथि के साथ मित्रता अच्छी नहीं, इस कारण तुमने अच्छा नहीं किया। गज का अर्थ है, श्लोक है 55 श्लोक आगे पूर्व हुआ था, आगे श्लोक 56 श्लोक है। तथा चोक्तम अज्ञात कुलशीलस्य वासो देयो न कस्यचित् मार्जारस्य हि दोषेन हतो वृद्धो जरद्गवः। अज्ञात कुलशीलस्य कस्यचित् वासो न देय हि मार्जारस्य दोषेन जरद्गवो वृद्धो हतः। इस श्लोक का अर्थ है कि जिसका कुल और शील, स्वभाव या चरित्र जाना नहीं है, वैसे किसी को भी विश्वास नहीं देना चाहिए, क्योंकि अज्ञात कुलशील बिलाव के जोग से जरदगव नामक गिरिध मारा गया। व्याख्या अज्ञात कुलशीलस्य अविदित वंश स्वभावस्य कस्यचित् जनस्य इति शेख वासः निवासः न देय नो दातव्य हि यस्मात् कारणात् मार्जारस्य विडालस्य अज्ञात कुलशीलेस्ति शेख दोषेन अपराध रूपेण हेतुना जरद्गव नामक गिरिध दाक्षाद्यः हतः व्यापादितः। श्लोक दोहराता हूँ। अज्ञात कुलशीलस्य वासो देयो न कस्यचित् मार्जारस्य हि दोषेन हेतु वृद्धो जरद्गवः। ऐसे श्लोक सब महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पुनः कथा है गिरिध मार्जार कथा। फिर गद्य है। अस्ति भागीरथी तीरे गिरिधकूट नाम्नि पर्वते महान् प्रकृतिवृक्ष तस्य कूटरे देव दुर्विपाकात् गलित नैनो
जरद्गवनामा गृधः प्रतिवसति अथः कृपया तद्दीप बनाय तद वृक्ष वासिनः पक्षिणः स्व आहारात् किंचित दुज धृत्य तस्मै ददाति तेनासौ जीवति तेषां सावकरक्षां च करोति अथ कदाचित् दीर्घकर्णामा मार्जारः पक्षी शावकान् भक्षयितुं तत्रागतः ततस्त मायान्तं दृष्ट्वा पक्षिशावकभेत् यातेर् कोलाहलकृतः तक्षित्वा जरद्गवेन उक्तं कोऽयमायाति दीर्घकण्डो वृद्धमवलोक्य संयमाः आहतोऽस्मि अतो यं मा व्यापादयिष्यति। गृधमार्जार कथा का यह गद्य है कि भागीरथी तीरे गृध नामनी पर्वते महान प्रकृति वृक्ष अर्थ गंगा के तट में गृधकुट नाम के पर्वत में बड़ा सा आकार का पेड़ है। उसके कूटर में धोधर में भाग्य के दुष्परिणाम से नाखूनों और नेत्रों से रहित जरद्गव नाम का गृध निवास करता है। अनंतर यानी उसके पश्चात कारण से उसके जीवन के लिए उस पेड़ में रहने वाले पक्षीगण अपने आहार से कुछ कुछ निकाल कर उसको देते हैं। इस कारण से वह जीता है और उन पक्षियों के बच्चों की रक्षा भी करता है। तब किसी समय दीर्घकर नामक बिलाव पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए वहां आ गया। तब आगे हुए उस बिलाव को देखकर भय से पीड़ित पक्षियों के बच्चों ने कोलाहल किया। ऐसा सुनकर जरद्गम ने कहा, यह कौन आ रहा है? दीर्घकर ने गिद्ध को देखकर भयपूर्वक मन में कहा, है मैं मारा गया हूँ, क्योंकि वह गिद्ध मुझे मार डालेगा। आगे श्लोक 57 अथवा तावद् भयस्य भेतव्यम् यावत् भयानागतम् आगतं तु भयं वीक्ष नरः कुर्यात् यथोचितम्। यावत् भयम् अनागतं तावत् भयस्य भेतव्यं तु भयम् आगतं वीक्षस्य नरो यथोचितं कुर्यात्। तावत् भक्षस्य भेतव्यं यावत् भयानागतम् आगतं तु भयं वीक्ष नरः कुर्यात् यथोचितम्। अर्थ इस प्रकार है, जब तक भय नहीं आया है तब तक उससे डरना चाहिए, परंतु भय को आया हुआ देखकर पुरुष को उसको हटाने के लिए उचित कार्य करें। व्याख्या है, यावत् यत्काल पर्यन्तं भयं साध्वम् अनागतम् अनाबातम् अस्ति तावत् तत्काल पर्यन्तं भयस्य भयात् अथवा भयस्य दिखात् इति शेख भेतव्यं भयं कर्तव्यं तु परन्तु भयं साध्वसम् आगत आयान्तं वीक्ष दृष्ट्वा नरः जनः यथोचितं यथा योग्यं भय निवारणार्थमिति शेख कुर्यात् विदधीत्। पुनः
गद्य है। अधुना अति सन्निधानेन पलायितुं मक्षमः। तद्यथा भवितव्यं तथा भवतु। तावत् विश्वास समुत्पाद्यस्य समीपमुपगच्छामि इत्यालोच्य समुपस्थित्या अब्रवीत् आज त्वाम् अभिवन्दे। गृधो अवदत् कस्त्वं सो अवदत् मार्जारोऽहं गृधो ब्रूते दूरम् अप्सर नो चेत् हन्तव्योऽसि मया। मार्जारो अवदत् श्रूयतां मद्वचनं तथो यश्चाहं वधस्तदा हन्तव्यः। इसका अर्थ इस प्रकार है, इस समय जायदाद निकट होने से मैं भाग भी नहीं सकता हूँ, इसीलिए जैसा होता है वैसा ही हो। पहले विश्वास उत्पन्न करके इसके समीप जाता हूँ। ऐसा विचार कर उसने उस गीध के पास जाकर कहा, पूजनी मैं आपको अभिवादन करता हूँ। गीध ने कहा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं बिलाप हूँ। गीध कहता है, दूर हट, नहीं तो तुम मुझसे मारा जाएगा। बिलाप ने कहा, मेरा वचन सुनिए, तब मैं मारने के लिए योग्य हूँ, तो मार डालिए। श्लोक है 58वां श्लोक। यतः जाति मात्रेण किं किंचित बध्यते पूजते क्वचित् व्यवहारं परिज्ञाय बध्य पूजो अथवा भवेत्। क्वचित् कश्चित् जाति मात्रेण बध्यते पूज्यते किं व्यवहारं परिज्ञाय बध्य अथवा पूज्यो भवेत्। श्लोक पुनः। यतः जाति मात्रेण किं कश्चित् बध्यते पूज्यते क्वचित् व्यवहारं परिज्ञाय बध्य पूज्यो अथवा भवेत्। अर्थ है, कहीं पर कोई पुरुष जाति मात्र के कारण या मारा जाता है अथवा पूजा जाता है। आचरण को देखकर पुरुष मारने के लिए अथवा पूजा करने के लिए योग्य होता है। व्याख्या इस तरह है, क्वचित् कुत्रचित् कश्चित् जनः जाति मात्रेण केवलं चाण्डालत्वेन ब्राह्मणत्वेन वा बध्यते हन्यते पूज्यते अर्च्यते किं व्यवहारम् आचारम् अभवम् उत्तमं वेति से क परिज्ञाय ज्ञात्वा बध्य हन्तव्य अथवा जड्वा पूज्य पूजनीयः भवेत् स्यात्। पुनः गद्य है। गृधो ब्रूते ब्रूहि किमर्थमागतोऽसि। सो अवदत् अहमत्र गंगातीरे स्नानि निरामि मीखासि ब्रह्मचारी चान्द्रायण व्रतमाचरं तिष्ठामि जुष्मान् धर्म ज्ञानरता प्रेम विश्वास भूमय इति पक्षिणः सर्वे सर्वदा ममाग्रे प्रस्तुवन्ति। अतो भवद्भयो विद्याभयो वृद्धेभ्यो धर्मश्रोतमिहागता भवन्तस्तेतादृशा धर्मज्ञा जनमाम तिथिं हन्तु बुध्यता धर्मश्च एकः। अर्थ गृधो ब्रूते अर्थ इस प्रकार है। गृध कहता है, तू किस लिए आया है? बोल। उस
दीर्घकर ने कहा, मैं यहाँ गंगा के तट में प्रतिदिन स्नान करने वाला मीट मांस आदि नहीं खाता हुआ ब्रह्मचारी होकर चांद्रायन व्रत का अनुष्ठान करता हुआ रहता हूँ। आपको धर्म और ज्ञान के तत्पर प्रेम और विश्वास का पात्र कहकर सब पक्षी सब प्रतिदिन मेरे सामने प्रशंसा करते हैं। इस कारण से विद्या और वय उम्र में वृद्ध आपसे धर्म सुनने के लिए यहाँ आया हूँ। आप ऐसे धर्म के जानकार हैं जो कि मेरे ऐसे अतिथि को मारने को तत्पर हो गए हैं। गृहस्थ का धर्म यह है। फिर आगे श्लोक 59 अराभ्योचितं कार्यमातिथिक्षं गृहमागते खेतुः पार्श्वगता छायां नोपहंसरते द्रुमः अहम् आगतो अरौ अपि उचितम् अतिथव्यम् अतिथ्यं कार्यजुम्नः छेतुं पार्श्वगतां छायां नो उपसंहरते। अर्थ इस प्रकार है, घर में आए हुए शत्रु का भी योग्य अतिथि सत्कार करना चाहिए। जैसे पेड़ काटने वालों के समीप में गई हुई छाया नहीं हटाता है। व्याख्या इस प्रकार है, गेहम आगते आयाते अरौ अपि शत्रौ अपि उचितं योग्यम् आतिथ्यम् अतिथि सत्कारः कार्यकर्तव्यः दत द्रुम्णः वृक्ष छेतुं छेदन कर्तुं अपि पार्श्वगतां निकट प्राप्तां छायाम् अनातपं नो उपसंहरते नो परित्यजति। साइठम श्लोक तथा चोक्तम तृणानि भूमिरुदिकं वाक चतुर्थी च सुनृता एतान्यपि सतां गेहे नो छिद्यन्ते कदाचन। तृणानि भूमि उदिकं चतुर्थी सुनृता वाक च एतानि अपि सतां गेहे कदाचन नो उच्छिद्यन्ते। तृणानि भूमि रुचिकं वाक चतुर्थी च सुनृता एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन। अर्थ है, तृणों का घासों का आसान रहने का स्थान, जल और चौथी सत्य और प्रिय वाणी से सज्जनों के घर में कभी हटाए नहीं जाते हैं। व्याख्या है, तृणानि तीन रसिताति आसना दीन भूमि उपवेशनार्थम स्थानम उदिकम जलम चतुर्थी तुरीया सुनिर्तता सत्प्रिया वाक् च वाणी च एतान अपि इमान अपि सतां सज्जनानां गेहे गृहे कदाचन जातु चिदपि नो उच्छिद्यन्ते नो लुप्यन्ते।
ये 61वां श्लोक महत्वपूर्ण श्लोक है। अन्य च बालो वा यदि वा वृद्धो युवा वा गृहमागत तस्य पूजा विधातव्या सर्वस्याभ्यागतो गुरुः। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, यह बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। बालो वा यदि वा वृद्धो युवा वा गृहमागत तस्य पूजा विधातव्या सर्वस्याभ्यागतो गुरुः। बालो वा यदि वा वृद्ध वा युवा गृहम् आगत तस्य पूजा विधातव्या अभ्यागत सर्वस्य गुरुः। कहता है अर्थ ये बालक हो, बच्चा हो, बूढ़ा अथवा युवा, ऐसे घर में कोई भी घर में आया अतिथि हो तो उसकी पूजा करनी चाहिए। क्योंकि कोई भी घर पर आता है तो अतिथि बनता है, अतिथि सबका पूजनीय होता है। यह इसका अर्थ है। व्याख्या बालो वा शिशुर वा यदि वा अथवा वृद्ध अस्तविरः का अथवा युवा तरुणः गृहं गेहम् आगता आयोति यदि तस्य आगतस्य अतिथि पूजा अर्चा विधातव्या कर्तव्या जत अभ्यागत अतिथि सर्वस्य सकलस्य गृहस्थस्य गुरु पूजनीयः। एक और श्लोक ले जाते हैं। 62वां श्लोक परं अपरं च निर्गुणे क्वपि सत्वेकु दयां कुर्वन्ति साधवः नहि संहरते ज्योत्सनां चन्द्रस् चाण्डाल वेशमनः। साधवो निर्गुणेषु अपि सत्त्वेषु दयां कुर्वन्ति हि चन्द्रः चाण्डाल वेशमनो ज्योत्सनां न संहरते। अर्थ है कि सज्जन लोग निर्गुण प्राणियों में भी दया करते हैं। जैसे चंद्र चांडाल के घर से भी चांदनी हटाया नहीं जा सकता है। व्याख्या साधव सज्जना निर्गुणेषु अपि गुणरहितेषु अपि सत्त्वेषु प्राणिषु दयां करुणां कुर्वन्ति विदधति हि जतः चन्द्रः इन्दुः चाण्डाल वेश्मन अन्त्यज गृहात् अपि ज्योत्सनां चन्द्रिकां नो संहरते नो निवारयति। एवं प्रिय छात्र और छात्राओं, आज का जो गद्य और श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़ना है।